हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, जो है चैप्टर 15। और ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसका। ये फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का 15.1 का। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1350 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्यूब का, तो आपको पता होना चाहिए क्यूब क्या होता है। चलो मैं आपको एक फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरीके का एक बॉक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है। ऐसे हम इसको बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये जो है ना, इसका लेंथ, इसको हम ए ले लेते हैं, ब्रेथ भी ए ले लेते हैं, और ये इसका हाइट है, इसको भी हमने ए मान लिया। यानी एक ऐसा बॉक्स जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम हो, उसको हम कहते हैं क्यूब। अब हमें क्या दिया है, इसका सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, उसी को हम यूज करेंगे। टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 6a²। ये फॉर्मूला होता है क्यूब का। तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है 1350, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1350 इज इक्वल टू 6, फिर a²। तो हाँ, यहाँ पे a क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, उसी से वॉल्यूम में निकलेगा। तो अब क्या करेंगे, 6 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो यहीं से मैं ले जाता हूँ, यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 3 जा 6, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 2 6 जा 12, देन 2 7 जा 14, देन 2 5 जा 15। तो यहाँ इसको अलग से लिख लेते हैं। a² इज इक्वल टू हमको मिला 675 अपॉन 3। क्या ये फर्दर कैंसिल होगा, तो ये 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, फिर ये कैंसिल होगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो हमें फाइनली जो a² की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 225। तो ये a² है, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो a होगा स्क्वायर रूट ऑफ 225, और 225 का स्क्वायर रूट इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, परफेक्ट स्क्वायर है, आपको याद भी करना है। कम से कम आपको 20 तक के सारे नंबर के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। तो देखिए अगर आपको याद है तो डायरेक्टली ये आ जाता है 15, और अगर याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसका फैक्टर निकाल के आप उसका पेयरिंग करके भी स्क्वायर रूट, जो आपने पहले सीखा है स्क्वायर रूट निकालना, वैसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, इसका तो मुझे याद था, तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ए हो गया 15, यानी हर एक साइड जो क्यूब का होगा वो होगा 15 मीटर का। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो क्यूब का होता है वो होता है ए क्यूब, ए की पावर 3, यानी ए क्यूब ही इसका फॉर्मूला होता है क्यूब का। तो सिंपली ए हमारा हो गया 15। तो आपको क्या करना, 15 का क्यूब करना है, यानी 15 को आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कैसे करेंगे, पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 15 को। 15 इंटू 15 यानी 15 स्क्वायर, उसकी वैल्यू ये होती है। तो आप करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से देख के लिख सकते हैं 225 इंटू 15। अब केवल इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आता है 3375 मीटर क्यूब। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा 3375 मीटर क्यूब। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1200 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो यहाँ पे जो है ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था क्यूब का था, यहाँ क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड का एक बार हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं, ये क्यूबॉइड होता क्या है। तो ये इस तरीके का होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो शेप है उस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये एक बॉक्स हमने बना लिया, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसका हाइट है। तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सेम नहीं होता, क्यूब के केस में सेम होता है, इसमें अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये भी एक बॉक्स का 3 डायमेंशनल जो है फिगर होता है। तो हमें क्या करना है, इसका हाइट फाइंड करना है। ये जो हाइट है ये नहीं दी है, हमें ब्रेथ और लेंथ दिया हुआ है, साथ में वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो ये वॉल्यूम के नीचे हम लिखेंगे 1200 इज इक्वल टू, लेंथ दिया है 15, देन ब्रेथ दिया है 10 और हाइट नहीं दिया है। तो सिंपली ये 15 और 10 को 1200 के नीचे ले जाएंगे। 1200 अपॉन 15 इंटू 10,
और इसको सॉल्व करने पे हमें हाइट मिल जाएगा। देखिए 0 तो पहले काट ही देते हैं, फिर हम इसको 3 से काट सकते हैं। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 होता है, साथ में 0 आ जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40। तो जो h की वैल्यू बची हमारे पास वो बची 8 और यूनिट सेंटीमीटर में है तो हाइट भी सेंटीमीटर में होगा। तो हमारा जो हाइट आ रहा है इस क्यूबॉइड का वो है 8 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, व्हाट वुड बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स बी इफ। तो यहाँ पे देखिए 3 केसेस दिए हैं, ईच साइड इज डबल, ईच साइड इज ट्रिपल, ईच साइड इज मेड n टाइम्स। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया है। तो देखो पूछा ये गया है कि हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है। क्यूबिकल बॉक्स मतलब एक क्यूब की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका साइड कितना है नहीं दिया है। तो हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। चलो ये एक क्यूब हमने बनाया, क्यूब के लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम साइज के होते हैं। तो हम मान लेते हैं इसका लेंथ a है, ब्रेथ a है और हाइट भी a है। ये हमारे पास एक क्यूब जो है हमने माना, ठीक है। तो इस क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया को हम शॉर्ट में SA लिख लेते हैं। सरफेस एरिया हो गया इसका 6a²। ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का होता है फॉर्मूला, ये हमको दिया है, ठीक है। तो ये हमको मिला 6a²। या सिंपली हम क्या करते हैं, अब इसको a लिख देते हैं, सरफेस एरिया को केवल a लिखते हैं, एरिया ऑफ दिस क्यूब्स, ये टोटल सरफेस एरिया है। अब बोला अगर इसी क्यूब के हर एक साइड को डबल कर देंगे, मतलब a है इसका साइड डबल करके बढ़ा दें 2a कर दें, ब्रेथ भी 2a कर दें और हाइट भी 2a कर, मतलब एक बड़ा क्यूब इस तरीके से यदि हम बनाए, जैसे मान लो मैं ये बना रहा हूं अभी, ये हमने एक इस तरीके से बड़ा क्यूब बना लिया। अब इस बड़े क्यूब का हर एक साइड जो है वो है 2a, ये भी 2a और ये भी 2a है। तो अब जब इसका साइड बढ़ा देंगे तो जो उसका सरफेस एरिया है उसमें क्या चेंजेस आएगा, मतलब कितने गुना बढ़ जाएगा सरफेस एरिया। तो वो क्या करेंगे, हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया इसका हम a' से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। तो 6 इंटू, अब यहाँ पिछली बार तो क्यूब में a था लेकिन यहाँ पे साइड इस बार है 2a, तो 2a का स्क्वायर होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और a स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे a' इज इक्वल टू 4 को हम अलग कर रहे हैं और 6a स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो जो 6a स्क्वायर है वो तो a है, a मतलब इनिशियल जो हमने क्यूब माना था उसका सरफेस एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू कैपिटल A, यानी जो न्यू एरिया है a' ये हो गया 4 टाइम्स इंटू a जो है पुराना एरिया जो था। यानी इसका ये कंक्लूजन ये निकला कि ये जो नया क्यूब बनेगा वो पुराने क्यूब से उसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स होगा। तो आंसर में आप सिंपली 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 4 इंटू a आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाला केस लेते हैं, व्हेन ईच साइड इज ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब है क्यूब का हर साइड 3 गुना बढ़ जाए। जैसे इनिशियली हम लेंगे, ये क्यूब लिया, इसका साइड तो a है तो इसका सरफेस एरिया 6a²। अब ये बड़ा होके हर एक साइड हो गया इसका 3a 3a 3a। तो अब जो है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो हम इसको a' से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड है 3a और 3a का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू a², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम 9 को अलग कर लेंगे तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 और ब्रैकेट में 6a² इस तरीके से लिख लेंगे। और जो 6a² है ये हमारा एरिया a है, कैपिटल A, तो इसको हम कैपिटल A से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें फाइनली क्या मिला, जो न्यू एरिया है a' वो है 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एरिया, ठीक है, 9a। तो ये एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं जो बड़ा जो क्यूब बनेगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा सिंपली 9 टाइम्स, किसका 9 टाइम्स, इनिशियल क्यूब का।
अब इसका हम थर्ड केस करते हैं, ईच साइड इज मेड n टाइम। इसका मतलब क्या है, इनिशियली हमारा क्यूब उसका लेंथ a, ब्रेथ a, हाइट b है, बट अब इसका चेंज हो गया है, लेंथ हो गया na मतलब n टाइम्स बढ़ गया है, n हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रेथ भी na हो गया, हाइट भी na हो गया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया a डैश होगा और ये होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी na का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर को अलग कर लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर है ये हमारा कैपिटल A, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n स्क्वायर a, यानी जो हमारा न्यू एरिया है a डैश विल बी इज इक्वल टू n स्क्वायर a। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। तो इससे हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, जो नया एरिया है वो ओल्ड एरिया के n स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी आपका आंसर होगा n स्क्वायर टाइम्स किसका, ओरिजिनल क्यूब का। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द पेरीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट रूम इन प्रियंकाज रूम और प्रियंकाज हाउस इज 250 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है, प्रियंका का जो घर है उसमें जो उसका लार्जेस्ट रूम है उसका पेरीमीटर दिया है, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब हो गया उसका बाउंड्री, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹10 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट ₹15,000। इसका मतलब ये है कि उसके घर का जो कमरा है उसको व्हाइट वॉश किया गया और व्हाइट वॉश करने का जो रेट है वो है ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल एरिया कितना नहीं मालूम, लेकिन पूरा जो दीवार को पेंट किया या व्हाइट वॉश किया तो टोटल खर्चा आया उसका 15,000, ठीक है। तो हमको बताना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूम। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अगर समझ में नहीं आया तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है कि जो प्रियंका का जो लार्जेस्ट रूम है केवल उसी को फोकस हमें करना है। तो जो कोई भी रूम होता है उसका शेप क्या होता है, एक क्यूबॉइड की तरह होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्यूबॉइड बना लिया, ये हम मान सकते हैं कि चलो ये एक रूम की तरह है, ये एक बॉक्स है और बॉक्स का शेप रूम का शेप सेम ही होता है। तो इसका मान लेते हैं ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट है। तो ये रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट है। अब हमको जो है इसमें ये हाइट रूम का कितना है ये हमें फाइंड करना है, लेकिन हमें ना तो लेंथ दिया है ना ब्रेथ दिया, कुछ भी नहीं दिया है। हमको क्या दिया है, पेरीमीटर। अब देखिए किसी भी रूम का या पेरीमीटर जो होता है वो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हम यूज करते हैं वही जो है इस रूम का पेरीमीटर का भी फॉर्मूला होगा। ये लेंथ और ब्रेथ, ये जो चारों ओर जो कॉर्नर है इसका जो बाउंड्री है वही पेरीमीटर होगा लार्जेस्ट रूम का। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, लेंथ प्लस बी, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है और यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो पेरीमीटर की वैल्यू दी है 250 इज इक्वल टू 2l प्लस बी। अब 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे 250 को इधर लाके, तो हमें क्या मिलेगा, l प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी जो वैल्यू है ये आएगी 125। 2 से डिवाइड करने पे ये बन जाता है 125। तो ये बनेगा हमारा एक इक्वेशन, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारा ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी क्वेश्चन इसमें बहुत सी चीजें आपको करनी है। तो एक तो हमें इक्वेशन मिल गया, लेंथ प्लस ब्रेथ जो है इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 125। अब इसमें देखिए क्या बोला है, वॉल को पेंट किया गया। अब क्यूबॉइड के 6 साइड होते हैं, इन 6 साइड में यानी कोई भी कमरे के 6 साइड में से एक तो छत हो गई, ये ऊपर वाली, ठीक है, ये छत है, और नीचे वाला फर्श या ग्राउंड, नीचे वाला जो बेस है फर्श है ना, और ऊपर वाला छत है। तो ना तो छत में हम पेंट करवाते हैं व्हाइट वॉश, ना तो फर्श में करवाते हैं। हम कहाँ करवाते हैं, 4 दीवारों में करवाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये दीवारें जो है 4 वो कौन कौन सी, देखो पहले तो एक तो लेफ्ट साइड की दीवार, में इसको अलग से रेड कलर से शेड कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड की दीवार है, ये वाला जो दीवार है इसको पेंट करना है। अब यहाँ पे देखिए हिंट दिया हुआ है, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से नीचे वाला एरिया और ऊपर छत वाला एरिया हटा के जो 4 दीवार का एरिया होगा वो वाला हमारा एरिया होगा। तो ये दीवार लेफ्ट साइड वाला,
फिर ये राइट साइड वाला, फिर ये पीछे की तरफ जो साइड है दीवार है, और सामने की तरफ जो दीवार है, वो सारी दीवारों को मिला के ये 4 दीवारें बनेंगी। ठीक है, अब इसमें देखिए ये अजम्पशन है कि इस कमरे में ना तो कोई दरवाजा है ना खिड़की है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियां तो होते हैं हर रूम में, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि हमको ये अज्यूम करके चलना है, ना तो दीवारें ना खिड़कियां, तो सारे जो दीवार का एरिया पूरा हमें कवर करना है, व्हाइट वॉश करवाना है। तो देखिए जो हमको 4 दीवालों का जो एरिया है वो लेटरल सरफेस एरिया, वो कैसे निकलेगा, तो देखो यहां हम लिखते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ये एक क्यूबॉइड का शेप है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। इस टोटल सरफेस एरिया में से हमें छत का एरिया और नीचे फर्श का एरिया हटाना है। तो देखिए नीचे वाला जो सरफेस है ये एक रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां से हम माइनस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये फर्श का एरिया हुआ ग्राउंड का, और वैसे ही छत का भी उतना ही एरिया होगा जितना ग्राउंड का होगा, तो ऊपर से भी हम माइनस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो नीचे का एरिया और ऊपर छत का एरिया माइनस कर दिया टोटल एरिया में से, तो वो बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया, और वही कहलाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसमें हमें व्हाइट वॉश करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ माइनस। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमें मिला। तो देखिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ ये है, और 2 लेंथ इंटू ब्रेथ ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 ब्रेथ हाइट प्लस 2 हाइट इंटू लेंथ। अब देखिए इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से 2, और यहाँ से h यानी 2h कॉमन निकल जाएगा। तो 2h अगर कॉमन निकला तो क्या बचेगा, यहाँ पे b और यहाँ पे l, यानी ब्रैकेट के अंदर बचेगा l प्लस b। तो देखिए ये क्या बना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यही लेटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होगा इस क्यूबॉइड का या किसी भी रूम का। तो यहाँ पे देखिए l प्लस b ब्रैकेट में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है l प्लस बी का वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने लिखा था 125, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस ब्रैकेट की जगह 125, 2h हम ब्रैकेट में लिखेंगे 125। तो 2 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगा, और साथ में रहेगा h। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्योंकि h अननोन है हमें वही निकालना है, लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी हमको नहीं दिया है, तब हम क्या यूज करेंगे, हम यही यूज करेंगे कॉस्ट जो दी है। व्हाइट वॉश करने की टोटल कॉस्ट है 1500, और ये टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, जितना भी एरिया है वॉल का, यदि उसमें हम 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का जो रेट चलता है उसको मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो टोटल प्राइस होगा 15,000। तो यहाँ पे हम अब ऐसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू 10। जितना भी एरिया आया वो 10 रुपये के हिसाब से रेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। तो जो टोटल कॉस्ट है वो तो हमें गिवन है 15,000 रुपीज, और जो एरिया है वो इक्वेशन 2 से आप लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें मिल के आया है 250h, और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जीरो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाला ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे डिनोमिनेटर में लाके भी कैंसिल कर सकते हैं, और यदि दोनों तरफ कोई प्लस माइनस साइन नहीं, ओनली मल्टीप्लाई साइन है, तो भी आप डायरेक्ट ये 0 और 0 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ केवल अब बचेगा 150। ठीक है, यहाँ पे केवल बचा है 25, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25, और इधर बचा h। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 25 1 जा 25 एंड 25 6 जा 150 होता है, तो जो h हमारा आएगा वो आएगा 6, और यूनिट जो है मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में हमें दिया है। तो हाइट ऑफ द रूम विल बी 6 मीटर। चलिए अब इसका 5th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है,
द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर। तो एक क्यूबिकल बॉक्स है, उसका जो साइड है, क्योंकि उसमें सारे साइड सेम होते हैं, तो साइड है 10 सेंटीमीटर। देखिए फिर उसके बाद क्या लिखा है, देयर इज अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स विथ इट्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट बीइंग 12.5, 10 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी एक दूसरा एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है आगे कि विच बॉक्स हैज मोर लेटरल सरफेस एरिया। यानी एक क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यूब का निकालेंगे, फिर क्यूबॉइड का निकालेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे किसका ज्यादा है किसका कम है। हमें पहले केस में निकालना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को हम एल से बोल देते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2h फिर ब्रैकेट में l प्लस b। तो इस तरीके से देखिए लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। इन केस ऑफ क्यूब हाइट लेंथ ब्रेथ सब सेम होती है उसकी वैल्यू, और सभी 10 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 2, हाइट के जगह 10 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के अंदर लेंथ भी 10 ब्रेथ भी 10 प्लस हो जाएंगे दोनों, बाहर 2 10 20 हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 10 ये भी 20 हो गया, तो 20 इंटू 20 हो गया 400। यूनिट है सेंटीमीटर में, तो जो एलएस है ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा हमारा। तो ये आया किसका, क्यूब का आया। अब क्यूबॉइड का देखें, क्यूबॉइड के लिए भी वही फॉर्मूला होगा, एल एस इज इक्वल टू 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला से हम करेंगे। बट यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू दी हुई है, अलग अलग है। हाइट है 8, ठीक है, फिर लेंथ है 12.5 और फिर ब्रेथ है 10। तो अब 2 8 जा तो हो गया 16, यहाँ पे 12.5 और 10 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 22.5। अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और क्यूबॉइड का कम है। कितना कम है, सिंपली 400 माइनस 360, आपको ऑब्वियस है ओरली दे सकते हैं, इसका आंसर 40 होगा। तो कितना इसमें पूछा क्या है, विच बॉक्स हैज मोर सरफेस एरिया, तो आंसर लिखेंगे क्यूब हैज मोर सरफेस एरिया एंड कितना ज्यादा है, बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे, विच हैज लेस टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच लेस। तो अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले क्यूब का निकालेंगे फिर क्यूबॉइड का निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया होता है TSA और क्यूब की केस में होता है 6A स्क्वायर। तो यहाँ पे 6A जो है क्यूब के लिए 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 इंटू 100 हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, ये निकला क्यूब का। अब हमें निकालना है क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग होता है और ये होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो ये जो है फॉर्मूला है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का है। अब इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे और देखेंगे किसका सरफेस एरिया लेस है। तो सबसे पहले फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखिए लेंथ जो है वो है 12.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 10, फिर प्लस ब्रेथ 10 इंटू हाइट है 8, फिर प्लस हाइट 8 इंटू लेंथ है 12.5। ये वैल्यू पुट कर देंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर का हमें सॉल्व करना है, तो 12.5 इंटू 10 ये हो गया 125 प्लस 10 8 जा 80 प्लस 8 इंटू 12.5, इसकी वैल्यू होती है 100। अब सारे जो टर्म है ब्रैकेट को उसको प्लस कर देंगे, तो इसको प्लस करने पे वैल्यू आती है 305 टोटल इसकी वैल्यू आती है। अब यदि 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 610, ठीक है, 2 3 6 2 5 10, तो ये आ रहा है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें पूछा विच बॉक्स हैज लेस, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आएगा, दिस क्यूब हैज लेस टोटल सरफेस एरिया। कितना लेस है, बाय
द वैल्यू ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 600 है और ये 610 है। तो देखिए 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 4000। तो यहाँ पे एक विलेज के बारे में दिया है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है। ईच पर्सन ऑफ विलेज रिक्वायर 150 लीटर वाटर एवरी डे, यानी हर एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए। अब वो क्या करता है, पानी से नहाएगा, धोएगा, पानी पीने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, यानी बहुत सारी चीजों के लिए पानी चाहिए। तो एक आदमी को लगभग एवरेज 150 लीटर पानी लगता है हर दिन, ठीक है। अब गांव में क्या है, टंकी है, वाटर टैंक इन द विलेज, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है 20, 15, 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो गांव में एक टंकी है और क्या लिखा है, इफ दिस टैंक इज फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम का क्या मतलब, पूरा टॉप तक भरा हुआ, यानी एक बूंद अब एक्स्ट्रा नहीं जा सकता, पूरा फुल है टंकी। तो बताना क्या है, देन फॉर हाउ मेनी डेज द वाटर रिक्वायरमेंट वुड बी मेट। तो कितने दिन तक इस टंकी का पानी चल सकता है ताकि ये गांव वालों की जरूरतें पूरी हो सके। तो हमें दिन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पानी की टंकी है उसके अंदर कितना पानी है, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकाला जाता है, तो देखिए जो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि पानी का टंकी का शेप क्या होगा। जनरली पानी का टंकी का शेप सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन ये जो चैप्टर ही है हमारा क्यूब और क्यूबॉइड का है, तो यहाँ हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो पानी का टंकी का शेप है वो एक क्यूबॉइडल शेप है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया है। तो यानी क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वही पानी का वॉल्यूम होगा पानी की टंकी के अंदर। तो हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है पहले। तो वॉल्यूम यहाँ हम यूज करेंगे क्यूबॉइड का, जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट ये पानी की टंकी का हम लेंगे। तो लेंथ हो गया 20, ब्रेथ हो गया 15 और हाइट हो गया 6। 2 15 का होता है 30, तो ये हो गया 300 इंटू 6। अब 6 3 का होता है 18, तो ये हो गया 1800 मीटर क्यूब। तो ये क्या निकला, पानी की टंकी का वॉल्यूम। लेकिन जो पानी है वो यहाँ पे दिया है लीटर्स में ना, जो पर पर्सन यूज कर रहा है लीटर में यूज कर रहा है, तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो ये फॉर्मूला आप लिख लो, चाहे तो याद कर लो। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1800 मीटर क्यूब में होगा सिंपली 1800 इंटू 1000, तो सिंपली 1800,000। तो ये हो गया लीटर में, यानी 18 लाख लीटर पानी है किसमें, टंकी में। तो हम पानी यहाँ लिख लेते हैं 1800,000 लीटर वाटर इन दी वाटर टैंक। अब हमें ये पता करना है कि ये 18 लाख लीटर पानी कितने दिन चलेगा गांव में। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा एक दिन में, एक गांव में जो 4000 लोग हैं उनको कितना पानी टोटल एक दिन में लगता है। तो एक दिन में कितना पानी लगेगा, तो सबसे पहले टोटल वाटर, एक दिन में कितना वाटर लगेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितने लोग हैं, ठीक है, 4000 लोग हैं और हर इंसान को कितना लीटर चाहिए, 150 लीटर चाहिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 150। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 600,000, यानी कितना हो गया, 6 लाख लीटर, ठीक है। तो एक दिन में लग रहा है 6 लाख लीटर, टोटल हमारे पास है 18 लाख लीटर। तो नंबर ऑफ डेज होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी 18 लाख डिवाइडेड बाय वाटर रिक्वायरमेंट इन 1 डे, यानी 6 लाख, इस तरीके से। तो ये देखिए 0 0 तो डायरेक्टली ऐसा कट जाएगा, फिर 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18 होता है। तो फाइनल आंसर कितना आया, 3 डेज, यानी टोटल जो वाटर है वो 3 दिन तक जो है गांव में चलेगा, यानी हर एक पर्सन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ रिवर 3 मीटर डीप। इसका मतलब क्या है, एक नदी है जिसकी गहराई 3 मीटर की है एंड 40 मीटर वाइड, यानी उसकी चौड़ाई 40 मीटर है, इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से वो नदी है जो बह रही है। कैन यू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग टू सी पर मिनट। तो यानी 1 मिनट में कितना सी का पानी, सॉरी रिवर का पानी समुद्र में मिल जाएगा, हमको ये बताना है, यानी वॉल्यूम निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है बह के 1 मिनट में समुद्र के अंदर मिल जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे एक अजम्पशन ये है, क्योंकि चैप्टर हमारा क्यूबॉइड वाला है, तो जो रिवर बह रही है ना, आप ये मान के चलो रिवर एक नहर के रूप में बह रही है जिसका शेप एक क्यूबॉइड का शेप होगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से एक लंबा क्यूबॉइड बना लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा हमें आइडिया, मतलब रिवर इस क्यूबॉइड के अंदर बह रही है। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, तो इस तरीके से एक क्यूबॉइड हम बनाते हैं, ये लंबा रहेगा, लेंथ इसका लंबा है। ठीक है, और इधर से ऐसा, ये ऐसा, और इसको हम जोड़ देते हैं। ये क्यूबॉइड को हमने ये जोड़ दिया, तो एक क्यूबॉइड आपको लंबा दिख रहा है, इसके अंदर नदी बह रही है क्यूबॉइड के फॉर्म में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ये जो नदी है 3 मीटर डीप है, यानी गहराई इसकी जो है 3 मीटर है। तो मान लो अगर ये ऊपर की सतह है तो इसकी ये वाली जो हाइट है, हाइट ही इसकी गहराई है, यानी डीप जो है 3 मीटर है, तो ये इसका हाइट हो गया 3 मीटर। अब ये चौड़ी जो है ये 40 मीटर। यदि आप इसको ऊपर से देखोगे तो ऊपर वाला भाग ये है, इसकी चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, हालांकि इसमें वो क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि ये 3 मीटर है, तो ये कैसे 40 मीटर होगा। अभी आपको अजम्पशन लेके चलना है कि हम इतना बड़ा तो नहीं बना सकते छोटे से बोर्ड में, ये 40 मीटर का समझ लो, ये चौड़ाई ऊपर जो है वो 40 मीटर है, तो ये हो गया इसका ब्रेथ 40। ठीक है, अब ये लेंथ कितना है उसको हमें अभी पता करना है, वो गिवन नहीं है। हमें क्या दिया है, नदी की स्पीड दी है। अब स्पीड जो है नदी के बहने की किलोमीटर पर आवर में, इसी से हमें ये जो है लेंथ पता चलेगी। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर मिनट में करना है, क्योंकि यहाँ पे मिनट में हमें निकालना है और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो स्पीड जो है ये किसकी स्पीड है, वाटर की या रिवर की स्पीड कह सकते हैं। ये है 2 किलोमीटर पर आवर, का मतलब ये होता है किलोमीटर अपॉन आवर, ये ऐसा होता है। ठीक है, 2 किलोमीटर अपॉन आवर ये यूनिट है इसकी। अब हमको पता है 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2, फिर इसके आगे 1, ये किलोमीटर है तो यहाँ मल्टीप्लाई करके किलोमीटर की जगह लिखेंगे 1000 मीटर, तो किलोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। अब अपॉन में क्या है, आवर है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो डिवाइडेड बाय 60 ये हो गया मिनट, तो मीटर पर मिनट इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 1 0 तो यहाँ से कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो हमको मिला 100/3 मीटर पर मिनट। तो ये होगा हमारा, ये जो स्पीड मीटर पर मिनट में निकल गया। अब हमें देखिए ये पता करना है कि कितना वॉल्यूम जो है वाटर 1 मिनट में जो है वो समुद्र में मिल जाएगा। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि 1 मिनट में वाटर जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये है स्पीड ऑफ वाटर। यहाँ पे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ हमें स्पीड दी है, स्पीड है 100/3 और टाइम जो है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना कवर करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमें क्या मिला 100/3 मीटर, यानी 1 मिनट में इतना लेंथ जो है पानी कवर करेगा। अगर हम माने पानी यहाँ से स्टार्ट हुआ इस एंड से, तो 1 मिनट बाद ये इस एंड तक पहुंचेगा, तो ये इसकी लंबाई कितनी ले सकते हैं हम, 100/3 मीटर। तो एक क्यूबॉइड का लंबाई इसी से निकलेगा। ठीक है, इससे निकला, ये निकला 100/3 मीटर, क्योंकि 1 मिनट में पानी इधर से इधर तक जाएगा, तो 1 मिनट में एक क्यूबॉइड भर जाएगा। तो इस क्यूबॉइड के अंदर जो भरा हुआ पानी है, उसी पानी का वॉल्यूम सारा का सारा वो 1 मिनट के अंदर समुद्र में जाएगा। यानी आपको इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे जो लेंथ है हम लेंगे 100/3 मीटर, फिर ब्रेथ हो गया इसका 40 और फिर हाइट हो गया इसका 3। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, 40 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 4000, और यूनिट जो है हमारी वो मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो 4000 मीटर क्यूब वाटर जो है 1 मिनट में समुद्र में चला जाएगा। अब करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3328 मीटर स्क्वायर। तो एक क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है। फिर उसमें क्या दिया है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इन रेशियो 4 3 and 2, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम।
तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट डायरेक्टली नहीं दिया, उनका रेशियो दिया है और फिर बोला है कि हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ ब्रेथ और हाइट जब भी किसी चीज का रेशियो दिया रहता है तो हम उसमें एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके उसको मान लेते हैं कि वो उसकी वैल्यू है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे x, कोई दूसरा वेरिएबल भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लेंथ हो गया 4x, फिर ब्रेथ हो जाएगा हमारा 3x और फिर हाइट हो जाएगा 2x। तो लेंथ ब्रेथ हाइट को हम इस तरीके से लेंगे। अब हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। तो TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 फिर लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे तो ये फॉर्मूला जो टोटल सरफेस एरिया ये तो गिवन है हमें, ये है 3328 इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 4x इंटू 3x, फिर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 3x इंटू 2x, फिर हाइट इंटू लेंथ यानी 2x इंटू लेंथ हो गया 4x। अब देखिए क्या करेंगे, हम 2 को तो यहाँ से ले जाके यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, फिर ये इससे कैंसिल भी हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, फिर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, देन 2 4 जा 8, ये इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, तो ये 12 और x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया 12x स्क्वायर, प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, प्लस 2 4 जा 8, तो ये हो गया 8x स्क्वायर। अब ये तो ऐसे ही रहेगा 1664, राइट साइड में हमें इसको सबको प्लस करना है, 12 प्लस 8 20 प्लस 6 26, तो ये बन गया 26x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 26 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर देना है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1664 डिवाइडेड बाय 26। अब इसमें देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 13 26, फिर ये होता है 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अब ये 13 से भी डिवाइड होगा, फिर 13 1 जा, तो ये कटेगा 13 6 जा एंड 13 4 जा 52। तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है 64। तो इसका मतलब क्या हुआ, x होगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, और 64 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 8, यानी x की वैल्यू हमको मिलेगी 8। अब हमें x की वैल्यू 8 मिल गई है, अब इससे हमें क्या मिलेगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो अब ये देखिए लेंथ है हमारा 4x, ये हो जाएगा 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 होता है 32, फिर है हमारा ब्रेथ ये है 3x, तो ये हो गया 3 इंटू 8, 3 8 जा 24, और लास्ट में हमारा हाइट है 2x, तो इसका मतलब सॉरी 2x है, तो ये 2 इंटू 8 हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू होती है 16। तो ये हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गया है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 32 इंटू ब्रेथ 24 इंटू हाइट 16। अब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आता है 1228 मीटर क्यूब। चलो अब करते हैं 9 क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, द क्यूबॉइड इज मेड बाय जॉइनिंग द एज ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब ईच हैविंग वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 3 क्यूब है, आइडेंटिकल क्यूब है जिसका वॉल्यूम जो है 125 है। तो देखिए क्यूब इस शेप का होता है, बॉक्स शेप का, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों ही सेम होता है। तो एक रफ डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इस तरीके से ये क्यूबॉइड है जिसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी है। अब इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो दिया है 125, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ए क्यूब। सिंपली वॉल्यूम की जगह लिखेंगे 125, इस तरफ ए क्यूब, ए की वैल्यू नहीं मालूम है क्योंकि ये ए क्यूब है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो देखिए ए क्यूब का जब हम क्यूब रूट लेंगे इस तरीके से हम यहाँ 3 लिखते हैं और 125 को हम फैक्टर निकालते हैं, तो ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 3 पेयर बनेगा और ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो कितना बचेगा, केवल एक 5 बचेगा, और ये जो यूनिट है इसकी सेंटीमीटर है। तो ईच साइड ऑफ दिस क्यूब इज एक्चुअली 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि यही 3 आइडेंटिकल क्यूब को जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, यानी इसी के आगे एक और हम जोड़ दें इस तरीके से, तो इसी को जोड़ देते हैं आगे, एक रफ डायग्राम हम बना रहे हैं। तो ये 2 क्यूब को जोड़ दिया,
फिर इसके आगे एक तीसरा भी जोड़ देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, इस तरीके से इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये देखिए अब दिख रहा है, ये 3 बॉक्स को हमने जोड़ दिया है। तो इस नया जो क्यूबॉइड बन गया इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखो ये तो लेंथ इसकी ए है, दूसरे वाले क्यूब का भी लेंथ जो है वो ए ही होगा और तीसरे वाले का भी लेंथ ए ही होगा, लेकिन इसका ब्रेथ ए और हाइट भी ए है। तो टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? तीनों ए को जोड़ देंगे तो 3a। तो इस क्यूबॉइड का जो टोटल लेंथ है वो 3a है और ब्रेथ होगा ए और हाइट होगा ए। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया, यानी TSA। TSA ऑफ क्यूबॉइड ये होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इट इज इक्वल टू 2 लेंथ हो गया 3a मल्टीप्लाई ब्रेथ हो गया a, फिर ब्रेथ a इंटू हाइट a, फिर प्लस हाइट a इंटू लेंथ 3a। तो ये हो गया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, 3a इंटू ए ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस a इंटू ए ये हो गया a स्क्वायर, फिर प्लस a इंटू 3a ये हो गया 3a स्क्वायर, तो ये हो गया 2। तो 3 प्लस 1 प्लस 3 ये हो गया 7a स्क्वायर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 7 14 14a स्क्वायर। यहाँ पे a जो है ये वो है 5, तो यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिल गया 14 इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर होता है 25, तो 14 इंटू 25, और 14 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर। चलिए अब इसका हम करते हैं 10th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, अ वाटर बॉडी इज ऑफ क्यूबॉइडल शेप, यानी एक वाटर बॉडी है, यानी कोई जहां से जिसमें पानी भरा है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह का बॉडी है जो कि क्यूबॉइडल शेप का। तो ये देखिए हमने एक क्यूबॉइड बना लिया है, तो इस शेप का एक बॉडी है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इट्स लेंथ इज 20 मीटर, इसका लेंथ जो है ये है 20 मीटर, 20 मीटर का जो है इसका लेंथ है, और इसमें पानी पूरा ऊपर तक ब्रिम तक भरा हुआ पूरा, मतलब एक बूंद एक्स्ट्रा अब इसमें नहीं डाल सकते, जगह नहीं है, तो पूरा फिल है। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, यदि हम इसमें से 18 लीटर पानी निकाल लें, ठीक है, तो क्या होता है, द लेवल वाटर लेवल गोज डाउन बाय 15 सेंटीमीटर। इसमें से 18 लीटर पानी निकालेंगे तो इसका वाटर का जो लेवल है वो नीचे चले जाएगा। अब वो कितना नीचे चले जाएगा, तो देखिए मान लेते हैं वाटर का लेवल यहाँ तक इतना नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ की जो हाइट है जो रिड्यूस हो गई है वो होगी हमारी 15 सेंटीमीटर, तो वाटर इतना कम हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये यहाँ पे ऊपर एम्प्टी स्पेस बन गया, खाली स्पेस बन गया। इस एम्प्टी स्पेस का जो शेप होगा ये भी इसी क्यूबॉइड का ही शेप होगा। तो ये 15 है और ये 20 मीटर है, तो ये कितना होगा, ये भी 20 मीटर होगा, ये 20 मीटर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट हमें क्या यूज करना है, 18 लीटर हमने पानी इसमें से निकाला है, इसका मतलब ये जो खाली जगह बची है ये इस जगह का वॉल्यूम ही 18 लीटर है। तो यानी जो खाली क्यूबॉइड है, एम्प्टी क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम है 18 लीटर। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करके अब हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये देखिए वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी क्यूबॉइड, यानी ऊपर वाले हिस्से का वॉल्यूम जो होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड का शेप का है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, जितना पानी हमने निकाला वही इसका वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम है 18 लीटर। और राइट हैंड में लेंथ, लेंथ है हमारा 20 मीटर, ब्रेथ हमारा अननोन है। यहाँ पे ब्रेथ कौन सा होगा, ब्रेथ ये वाला साइड है, ये वाला साइड, ठीक है, ये अननोन है तो इसको हम बी बोल देते। हाइट तो हमको पता है ये 15 है, लेंथ हमको पता है 20 है, बट ये ब्रेथ जो है ये हमको नहीं मालूम है, तो ब्रेथ की जगह हम बी ही लिखेंगे। और जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, लेकिन इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे यूनिट्स अलग अलग। जब भी कोई एक इक्वेशन बनता है ना तो उसकी सारी यूनिट सेम होती है। देखिए यहाँ पे लीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सेंटीमीटर को तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना आता है, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो तो वो मीटर बन जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 के नीचे 100 लिख देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया मीटर में। ये 20 मीटर तो है ऑलरेडी, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है 20।
बी जो है अभी अननोन है, लेकिन ये 18 लीटर ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को भी हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर है, ये मीटर है, तो ये भी मीटर क्यूब के फॉर्म में आएगा। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्जन का यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू ये होता है 1000 लीटर। ये फॉर्मूला हमें पता है, इसी से हम ऐसे निकाल सकते हैं। यदि 1000 को हम यहाँ ले जाएंगे, यानी 1/1000 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1 लीटर, यानी 1 लीटर होगा 1/1000 मीटर क्यूब। यानी अगर लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में तो आपको डिवाइडेड बाय 1000 करना है। तो यहाँ पे हमें वही करना है। ये 18 लीटर है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लो, फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो अब इसका कन्वर्जन करेंगे तो लीटर से हटा के मीटर क्यूब बनाएंगे इसे, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे करेंगे 1000। देखिए, अब देखिए हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 20 का 0 और ये 100 का एक 0 कट जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और ये 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10, फिर ये 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो केवल यहाँ बचेगा b इंटू 3 और यहाँ बचा है 18/1000। इसको लिख लेते हैं, 18/1000 इज इक्वल टू 3 इंटू बी, यानी बी है ब्रेथ, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली अब 3 को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 18/3 इंटू 1000। अब क्या होगा, 3 से 18 कट जाएगा, 3 6 जा 18 होता है, तो क्या बचा 6/1000। तो 6/1000 ये क्या आया, ब्रेथ आया, ये है मीटर में। इसको यदि हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.0006 मीटर। तो ब्रेथ की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.006 मीटर। चलिए अब इसका हम करते हैं 11th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, A 10 meter long, 4 meter high and 24 centimeter thick wall is to be constructed in an open ground। यानी हमें एक वॉल बनानी है जिसकी लंबाई 10 मीटर हो। तो देखिए ये हमने एक वॉल बना दी। अब जो भी वॉल होगा वो ब्रिक से बनेगा, ईंटों से बनेगा, और वॉल का शेप क्यूबॉइड की तरह ही होगा। ठीक है, तो ये लंबाई है इसकी 10 मीटर, इसकी हाइट है 4 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई दी है, क्योंकि दीवार की चौड़ाई तो पतली होगी, ईंट के बराबर होगी, तो ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब if the wall to be constructed using brick of size 24, 12 and 8 centimeter, then how many bricks will be needed। अब इस दीवार को बनाना है छोटे छोटे ब्रिक्स से, ये छोटे छोटे ब्रिक्स है, और ब्रिक्स का जो डायमेंशन दिया है 24 इसकी लंबाई है, फिर हाइट 12 है और चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने ब्रिक्स इसमें लगेंगे इस वॉल को बनाने में, ये हमें निकालना है। अब इसको निकालने के लिए बड़ी आसानी है, एक फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लो। तो ये देखिए, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो ये वॉल है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, वैसे ही ब्रिक्स का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। दोनों के वॉल्यूम को आप डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको मिल जाता है। तब वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्योंकि क्यूबॉइडल शेप का है तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेकिन इसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगा और ये ब्रिक्स का लेंथ ब्रेथ हाइट अलग होगा। तो इसका लेंथ है वॉल का 10, ठीक है, इसका हाइट है 4, लेकिन इसका जो विड्थ है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको या तो आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सबको मीटर में कन्वर्ट करो। तो हम क्या करते हैं, बेटर ये होगा कि हम सारे डायमेंशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो ये तो है हमारा 10 मीटर जो दिया है ना, 10 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, क्योंकि क्या है कि जो ब्रिक्स के डायमेंशन है सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सब डेसिमल में आ जाएगा, और डेसिमल में कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करें, लेंथ जो है 10 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो लेंथ हो गई अब 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हाइट है 4 मीटर, 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100, और फिर उसके बाद लास्ट में 24 सेंटीमीटर जो इसका विड्थ है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। अब आप डिवाइड बाय
इसका लेंथ ब्रेथ हाइट ब्रिक्स का, ठीक है, ब्रिक्स का लेंथ है 24। तो देखिए तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले जो थे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आसानी से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। फिर विड्थ है 8, फिर इसका हाइट है 12। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, 24 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, ठीक है। इसके बाद ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, ये कट गया। इसके बाद 2 1 जा 2 एंड ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब ऊपर 5 100 100 और नीचे बचा है 12, तो हम क्या करेंगे, 4 से काटते, 4 3 जा होता है 12 और 4 25 जा होता है 100। अब देखो इसमें और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब जो बचा है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 5 इंटू 25 इंटू 100 अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 25 होता है 125 इंटू 100 करेंगे तो 2 0 लग जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, तो डिवाइड करने पे देखिए इसका आंसर आता है 4166.66 और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐसे पॉइंट पे हम नहीं बता सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो आगे का डेसिमल हट जाएगा और ये 6 को 1 से बढ़ा देंगे, यानी ये 7 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 4167 ब्रिक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब 12th क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पिट का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा के शेप का हमें करना है क्यूबॉइड के शेप का, जमीन में मट्टी जो है उसको निकालेंगे अंदर गड्ढा खोद के, और वो क्यूबॉइडल शेप का होना चाहिए, और क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दिया हुआ है। अब बताना है उस खोदने में हमें कॉस्ट कितना लगेगा। रेट है 30 पर क्यूबिक मीटर, यानी क्यूबिक मीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का यूनिट है, यानी एक वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम का रेट है 30। तो आपको क्या करना है, कितना गड्ढा करना है, उसका वॉल्यूम निकालना है उस क्यूबॉइड का, उसमें 30 मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्यूबॉइड का है, उसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हुआ, लेंथ है हमारा 8, ब्रेथ है 6, हाइट है 3। अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट में आपको क्या करना है, इसी वॉल्यूम में आपको 30 मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 30, इस तरीके से। अब देखिए 8 6 होता है 48, यहाँ 48 लिख लेते हैं, 3 3 9 होता है, यहाँ लिख लेते हैं 90। अब केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो आता है 4320 रुपीज। चलिए अब हम करते हैं 13th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ ए गोडाउन आर 60 m इंटू 25 m इंटू 10 m। इसका मतलब क्या है कि एक गोडाउन है, गोदाम है, जिसमें सामान को हम रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो एक बड़ा सा हॉल है समझ लो, और वो क्यूबॉइड शेप का, जिसका लेंथ 60 मीटर है, ब्रेथ 25 मीटर है, और हाइट जो है 10 मीटर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ऑफ डायमेंशन 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर कैन बी स्टैक्ड इन दिस गोडाउन। अब इस गोडाउन में जो है, मान लो अभी पूरा गोडाउन खाली पड़ा है, और उसमें हमें वुडन क्रेट मतलब लकड़ी के गट्ठे जो कि क्यूबॉइड शेप के, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, क्यूबॉइड ही शेप के ही हैं, उसको हमें पूरा भर के गोडाउन में रखना है। तो कितने जो है वुडन क्रेट यानी लकड़ी के टुकड़े उस गोदाउन के अंदर हम भर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना पिछले क्वेश्चन जैसे ही मिलता जुलता है, जिसमें हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना था, यहाँ पे नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स निकालना है। सिंपल है, हमें वॉल्यूम डिवाइड करना है, बिगर वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर वॉल्यूम। बिगर वॉल्यूम किसका होगा, गोडाउन का वॉल्यूम, और छोटा वॉल्यूम किसका होगा, वुडन क्रेट का वॉल्यूम। यानी नंबर ऑफ वुडन क्रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। तो देखिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ वुडन क्रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट। अब ये जो वॉल्यूम है ये क्यूबॉइड के शेप का है, ये गोडाउन, तो हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ जो है, ठीक है, हम यहाँ चाहे चलो लिख भी लेते हैं फॉर्मूला, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और वैसे ही वुडन क्रेट का जो शेप है वो भी क्यूबॉइडल है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, तो इसको हम बोल देते हैं L डैश
बी डैश एंड एच डैश, क्योंकि दोनों का लेंथ ब्रेथ और हाइट तो अलग होगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ गोडाम ये है 60, देन 25, देन 10 डिवाइडेड बाय, अब वुडन क्रेट का ये है डायमेंशन। अब देखिए दोनों ही मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एज इट इज लिखेंगे 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब हम एक चीज कर सकते हैं, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 से। अगर 1.5 का डेसिमल हटाएंगे, हटा देते हैं, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक 10। फिर 1.25 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई करते हैं, और 0.5 का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। देखिए अब क्या होगा, 25 1 जा 25, 25 5 जा होता है 125, इसके लिए आपको 125 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। अब 15 1 जा 15, 15 4 जा होता है 60, तो इसके लिए आपको 15 का टेबल भी आना चाहिए, ठीक है। अब क्या बच गया, अब ये बचा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया, देन 5 1 जा 5, देन 5 2 जा 10 हो गया। अब क्या बच गया, 4 2 2 एंड 110 बच गया, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास बचा है 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10। अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 2 जा होता है 16, तो ये हो गया 16, और आगे 3 जीरो लगा देंगे 100, तो ये हो गए नंबर ऑफ वुडन ग्रेट। टोटल नंबर ऑफ वुडन ग्रेट होंगे 16,000। चलिए देखिए अब हम 14 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 आइडेंटिकल क्यूब ईच हैविंग सेम वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक सॉलिड क्यूब है, ये देखिए एक बड़ा क्यूब है जिसका साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसका 2 डायमेंशन फिगर बना रहा हूँ, लेकिन आप समझ जाना कि ये क्यूब के शेप का है। तो ये 12 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन। अब इसको काट रहे हैं, ठीक है। काट के 8 छोटे छोटे पीस ऐसे हम बना दे रहे हैं, और ये हर छोटे पीस का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो इसका साइड भी सेम होगा। साइड कितना है नहीं मालूम है, तो सबका जो साइड होगा वो होगा ए, चारों तरफ, है ना। लेंथ ब्रेथ हाइट इसका ए होगा, सबका वही होगा, ए होगा, है ना। सबका जो एज का लेंथ है वो ए ही होगा, 8 होगा, ए होगा, ठीक है। तो इसमें यही पूछा है कि जो न्यू क्यूब्स बनेंगे उनका साइड कितना होगा, साथ ही साथ दोनों का सरफेस एरिया भी हमें निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो ए है, साइड ऑफ दिस क्यूब, वो हमें निकालना है। तो अब हमें यहाँ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए ये जो बड़ा क्यूब है जब कटा नहीं था, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहा होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब इसको काट दोगे आप, ठीक है, तो जब छोटे छोटे क्यूब्स बन जाएंगे तो इन छोटे छोटे क्यूब्स, 8 क्यूब का टोटल वॉल्यूम मिला के ये बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसी से आपका फॉर्मूला भी बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला यूज करना है। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, इसका फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेकिन सॉरी ये क्यूबॉइड नहीं, क्यूब है तो सिंपली ए क्यूब होता है, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब होगा सिंपली 12 का क्यूब, ठीक है, एंड 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब होगा सिंपली ए का क्यूब, ठीक है। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब ए क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो अब 8 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो जो ए क्यूब की वैल्यू हो गई वो होगी 12 क्यूब डिवाइडेड बाय 8। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 को 3 बार लिख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 को भी हम फैक्टर निकाल के 3 बार 2 कर सकते हैं, 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। इससे होगा क्या, ये कटेगा, ये बन जाएगा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो हमें क्या मिला, 6 क्यूब मिल रहा है। ए क्यूब यदि 6 क्यूब है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो ए इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी जो साइड हमको मिलेगा, ए, इसकी वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। तो हमें स्मॉलर क्यूब का जो एज है या उसका साइड है वो मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला, फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ बोथ द क्यूब। तो पहले सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब निकालेंगे। सरफेस एरिया, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ही बोल रहे हैं, टीएसए लिख। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो इन केस ऑफ बिगर क्यूब ये जो ए है वो 12 है, ठीक है, तो 6 इंटू
12, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 6 इंटू 12 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हैं। 6 इंटू, देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बिगर क्यूब का निकला हमारा सरफेस एरिया। अब यही चीज करेंगे स्मॉलर क्यूब के लिए, तो टीएसए ऑफ स्मॉलर क्यूब फॉर्मूला तो वही है 6a स्क्वायर, बट यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 6। ठीक है, तो 6 का यहाँ स्क्वायर करना है, तो ये सिंपली 6 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ लिख लेंगे 36। तो 6 और 36 को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए अब दोनों क्यूब का हमने सरफेस एरिया निकाल लिया है। हालांकि इसमें पूछा नहीं है कि इनका रेशियो निकालना है, लेकिन अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो टीएसए ऑफ बिगर क्यूब अपॉन टीएसए ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे 864 अपॉन 216 और इनको कैंसिल करने पे आंसर आएगा 4/1, यानी दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो होगा 4:1। चलिए अब करते हैं 15th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, मैरी वांट टू कीप हर क्रिसमस ट्री इन अ वुडन बॉक्स कवर्ड विद कलर पेपर। तो जो मैरी है वो अपने क्रिसमस ट्री को एक वुडन बॉक्स में रखना चाहती है। तो ये है वुडन बॉक्स जो कि क्यूबॉइड का शेप का है। ठीक है, इस वुडन बॉक्स के डायमेंशन दिए हैं कि ये 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर वाइड है और 20 सेंटीमीटर इसकी जो है हाइट है। ठीक है, अब ये क्या है, इसको कलर पेपर से रैप करना चाहती है मैरी। ठीक है, तो अबव मेंशन बॉक्स का डायमेंशन है एंड इफ द पेपर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट देन हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड। तो ये जो है ना, इसको रैप करना है एक कलर्ड पेपर से, मतलब इसको गिफ्ट पैक करना है हमको। तो हमें कितना पेपर चाहिए, देखिए हम जो इसको कवर करेंगे, इसके सरफेस एरिया को कवर करेंगे, तो यहाँ पे जितना सरफेस एरिया होगा इस क्यूबॉइड का उतना ही हमको पेपर भी चाहिए होगा। लेकिन जो हमारा पेपर का जो शीट है ना वो स्क्वायर शीट है, इस तरीके से है, ये लेंथ और ब्रेथ इसका सेम है और इसका वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और ये भी 40 सेंटीमीटर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये शीट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है इसका, एक शीट में इतने ही डायमेंशन है। तो ऐसे कितने शीट लग जाएंगे इसको कवर करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम पिछले क्वेश्चन जैसे फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया से रिलेटेड है ना, क्योंकि जितना सरफेस एरिया उतना शीट लगेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शीट हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस शीट। ठीक है, तो बस इसी से फॉर्मूला भी हमारा बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला बना, नंबर ऑफ पेपर शीट रिक्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वुडन बॉक्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ शीट। पेपर शीट, एक शीट कितना एरिया है। तो देखिए जो टीएसए होता है बॉक्स का, ये क्यूबॉइड का शेप है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पेपर शीट। पेपर शीट हमारा स्क्वायर है और स्क्वायर का साइड है 40, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट होगा 40 इंटू 40 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक 40 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ये बन गया 20। अब आपको यहाँ लिखना है ऊपर जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 80 इंटू 40, 80 इंटू 40, फिर प्लस ब्रेथ इंटू हाइट यानी 40 इंटू 20 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 20 इंटू 80, 20 इंटू 80 और डिवाइड में हमारे पास रहेगा 20 इंटू 40। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से ये 40 है, ये 40 है, इसको भी यहाँ से 40 कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, 42 × 80 होता है, तो इसको यहाँ से ब्रेक करके लिख लेते हैं 20 इंटू 2 इंटू 40, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 40 40 40 ये कॉमन निकाल लेते हैं हम, 40 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच गया 80 प्लस यहाँ बचेगा 40 प्लस यहाँ बचेगा 20 इंटू 2, 20 2 होता है 40, तो यहाँ लिख देते हैं 40 ब्रैकेट क्लोज और डिनोमिनेटर में हमारे पास 20 इंटू 40। तो ये हमने क्यों किया, ताकि ये डिनोमिनेटर वाला 40 कट जाए। ठीक है, तो ये 40 कट गया। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ से 40 निकलेगा तो 20 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे हमने गलती से इसको लिख दिया था 40, इसको हम लिखेंगे 20 इस तरीके से। ठीक है, अब 80 प्लस 20 100 एंड 20 प्लस 40 140, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 140 डिवाइडेड बाय नीचे बचा है 20, तो 20 का और ये 140 का 0 0 कट गया एंड 2 1 2 एंड 2 7 14। तो फाइनल आंसर जो नंबर ऑफ शीट है हमारा वो है 7।